हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियंका डायनेस्टी की। यानी पिछली क्लास में भी हमने बात करी हरियंका डायनेस्टी की। हमने डिटेल में देखा उसके रूलर्स यानी किसके द्वारा फाउंड करी गई थी ये हरियंका डायनेस्टी, और उसके बाद कौन रूलर बने थे। फिर उसके बाद हमारे अजातशत्रु आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। हमने ऑलरेडी लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं देन यू कैन वॉच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिताजी यानी बिंबिसारा को किस प्रकार मारा, क्या कहानी थी, क्या रीजंस थे, उसके लिए वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। देखिए, यहाँ पर अजातशत्रु जो है उसका जो रेन होता है यानी शासनकाल जो होता है वो टाइमलाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है। यानी दिस टाइमलाइन यू हैव टू रिमेंबर, नॉट ओनली दिस, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइमलाइन सो दैट यू कैन कनेक्ट द पॉइंट्स इन द हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। अब अजातशत्रु की जो टाइमलाइन थी वो थी 493 टू 462 BC। अब ये जो अजातशत्रु था उनको कुनिका भी बोला जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की डेथ के कारण थे वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को मारा था। अब इससे पहले हम एक तीन चीज़ पढ़ लेते हैं, तीन टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तीन टर्म्स कुछ इस प्रकार हैं। पहली है रेगिसाइड, दूसरी है पैट्रिसाइड और तीसरी है फैक्ट्रिसाइड। अब ये तीनों ही टर्म्स आपको याद रखनी है सो दैट यू कैन नो इजीली कि कौन सा काम कब हो रहा है। और ये देखिए, ये एक मैप है जो आई हैव अटैच्ड इन दिस PPT, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिन दिखाया गया है कि जो नंद डायनेस्टी में हरियंका डायनेस्टी और शिशुनागा डायनेस्टी, उनका रिन कब तक हुआ करता था, यानी कितना फैला हुआ करता था। मगर वहीं पर जब नंद डायनेस्टी आती है तो ये जो रिन है फैल जाता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, रेगिसाइड यानी जब किंग को मारा जाता है उसको बोलते हैं रेगिसाइड, और जब फादर को मारा जाता है उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड, और जब ब्रदर को मारा जाता है उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। फ्रैट्रिसाइड जैसे कि फ्रैट्रिसाइड हम जब कंसिडर करेंगे जब हम अशोका पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी जो किंग को मारा है यानी फादर को मारा है उसको बोले हैं पैट्रिसाइड, मगर आगे चल के जब वो डाइन आएंगे तो वो रेगिसाइड कमिट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं पीछे दोबारा से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अजातशत्रु थे उन्होंने पैट्रिसाइड कमिट करा था, यानी अपने पिताजी को बंदी बना लिया था, कैद कर दिया था, और उनकी डेथ वहीं पर हो गई थी यानी। अब फादर के साथ साथ अब फादर ने तो यानी बिंबिसारा ने दो प्रकार की पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी। कौन कौन सी आप मुझे कमेंट कर बताइए। यहाँ पर अजातशत्रु ने भी अपने पापा की ही तरह मैट्रिमोनियल अलायंस ये वाली पॉलिसी कंसीडर करी, यानी शादी करो और अपना राजपाट एक्सपेंड करो, ठीक है। अब क्या होता है कि डेथ के बाद यानी बिंबिसारा की डेथ के बाद जो कौशला देवी थी, अब देखिए कौशला देवी कौशल महाजनपदा हुआ करता था, उससे क्या हुआ था, वहाँ की जो रानी हुआ करती थी यानी प्रिंसेस हुआ करती थी कौशल देवी, ठीक है। अब उससे क्या हुआ था कि जो बिंबिसारा था उसकी शादी हुई थी। अब बिंबिसारा को प्रसन्नजीत यानी कौशल देवी का भाई प्रसन्नजीत ने क्या करा था कि जो काशी महाजनपदा था उसको गिफ्ट के तौर पर यानी डावरी के तौर पर दिया था बिंबिसारा को। अब जब बिंबिसारा को जो अजातशत्रु था उसने मार दिया तो कौशल देवी भी जो है ना उनके सोग में उनकी याद में मर गई। अब इससे क्या हुआ, प्रसन्नजीत को गुस्सा आता है। प्रसन्नजीत कहता है कि भाई अजातशत्रु, मैंने जो तो तेरे पापा को वो दिया था ना काशी महाजनपदा डावरी में यानी दहेज के तौर पर, वो तो मुझे वापस दे दे। तो जब प्रसन्नजीत ये सारी चीज़ें मांगता है बिंबिसारा, देखिए आप यहाँ पर लिखा भी मैंने आपको एज अ रिटन में प्रोवाइड भी करा रखा है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इजीली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर कौशल देवी के मरने के बाद प्रसन्नजीत अजातशत्रु के पास जाता है और उससे अपना जो महाजनपदा था काशी महाजनपदा उसे वापस मांगता है।
मगर वहाँ पर क्या होता है कि अजातशत्रु जो है ना मना कर देता है। इससे क्या होता है कि मगध और जो प्रसेनजीत का महाजनपद था कौशल, उसके बीच में युद्ध की तैयारी हो जाती है, युद्ध होने लगता है फिर। तो युद्ध होने में क्या होता है कि वहाँ पर प्रसेनजीत हार जाता है और अजातशत्रु जीत जाता है। देखिए ये डॉट्स जो हैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करनी है। जब यहाँ पर अजातशत्रु जीत जाता है तो क्या होता है कि प्रसेनजीत ने पहले तो अपनी जो बहन थी वो अजातशत्रु के पिताजी से उसकी शादी करवाई थी। यहाँ पर प्रसेनजीत अपनी जो बहन है, जो सॉरी बेटी है, उसको मैरिज में दे देता है अजातशत्रु से, ठीक है, जिसका नाम था वज्रा। ठीक है, अब क्या हुआ, अजातशत्रु का जो महाजनपद है मगध और जो कौशल था उसके बीच में अलाइज यानी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। उससे क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के फ्रेंडली जो जनपद थे यानी महाजनपद थे, स्टेट्स थे, वो बन चुके थे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे क्या हुआ कि मगध की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, अब अजातशत्रु क्या चाहता था, देखिए जब मैंने आपको महाजनपदास के बारे में डिटेल में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक जनपद था जिसको अजातशत्रु तोड़ना चाहता था, वो था वज्जी। वज्जी एक रिपब्लिकन महाजनपद था, मगर क्यों वो डिक्लाइन हुआ वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, मगर यहाँ पर हम बात करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, अब वज्जी को तोड़ना चाहता था अजातशत्रु क्योंकि वो एक पावरफुल महाजनपदा हुआ करता था मगध की ही तरह, मगर मगध का असली राइवलरी था अवंती, जिसका रूलर हुआ करता था चंदा प्रतियोद्धा। ठीक है, अब यहाँ पर वज्जी को तोड़ने के लिए अब अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु जो है ना अपने जो मिनिस्टर होता है ना, यानी मिनिस्टर जैसे कि नोबल मिनिस्टर यानी एक बोलते हैं ना नोबल मैन जो कोर्ट में बैठे होते हैं, तो क्या करता है कि उसको भेज देता है। अब मगर उससे पहले एक और चीज़ देखिए, अजातशत्रु की जो माँ थी वो लक्ष्मी प्रिंसेस थी। ठीक है, लक्ष्मी जो क्लान है वो वज्जी की क्लान है। ठीक है, वहीं पर अजातशत्रु की जो बीवी होती है वो भी लक्ष्मी की प्रिंसेस होती है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये जो चीज़ें हैं ना दो, मतलब माँ और बेट माँ की जो शादी थी उसके पिताजी से हुई वो भी लक्ष्मी की, और जो बेटी थी उसने मतलब अजातशत्रु की जो बीवी थी एक, वो भी लक्ष्मी की एक प्रिंसेस थी। अब इससे क्या हो कि अजातशत्रु को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गई। अब क्या चाहता था अजातशत्रु, ये चाहता था कि मैं महाजनपदा को आपस में लड़वा दूं और तोड़वा दूं, जिससे कि मेरा जो राज्य पाठ है वो एक्सपेंड हो जाए और उसमें एक जनपदा और जुड़ जाए, महाजनपदा। ठीक है, और वो था वज्जी। अब इस चीज़ को करने के लिए जो लिच्छवी क्लान जो हुआ करती थी वहाँ पर भेजा गया वसाकरा को। वसाकरा यानी अजातशत्रु का मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप वसाकरा अजातशत्रु का जो मिनिस्टर था वो एक नॉलेजेबल मिनिस्टर था, क्षत्रिय था। अब इसको भेजा गया लच्छवी यानी क्लान में, जो वज्जी महाजनपद था उसकी जो क्लान हुआ करती थी एक वज्जी, वहाँ पर भेजा गया कि वहाँ पर वो डिसेंशन के जो सीड्स हैं यानी एक मुठभेड़ के जो सीड्स हुआ करते थे, बीज होते हैं, उनको बो सके। अब वसाकरा को वहाँ पर भेज दिया। वसाकरा देखिए बहुत चालाक मंत्री हुआ करता था अजातशत्रु का। अब वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाने के बाद जो बीज थे ना वो डिसेंशन के, उसने वो बो दिए वहाँ पर। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं फिर जो है ना वो जो वज्जी महाजनपद था वो आपस में टूटने लगा। ठीक है, अब आपस में टूटने के बाद ये होता है कि जो अजातशत्रु होता है ना वो उस जनपदा को एनेक्स कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, अब जो लच्छवी क्लान थी वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं जो अजातशत्रु था उसको ओपनली सपोर्ट तो नहीं करा, मगर वो सपोर्ट करते थे, क्योंकि भाई रिलेशनशिप बिल्ड थी ना अजातशत्रु के साथ। जो अजातशत्रु की माँ थी वो भी लच्छवी प्रिंसेस, अजातशत्रु की बीवी वो भी लच्छवी प्रिंसेस। ठीक है, जो लच्छवी की क्लान की जो प्रिंसेस हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अजातशत्रु ने अपने जो वज्जी महाजनपद था उसको अनेक्स कर लिया। अब देखिए अब बात आती अवंती की। अवंती जो जनपद हुआ करता था वो तो राइवलरी था ही ऑलरेडी। ठीक है, अवंती और मगधा के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कड़वाहट थी, इतनी ज़्यादा कड़वाहट थी वो एक दूसरे को एक आंख भी नहीं देख सकते थे। अब होता क्या है, चंदा प्रतियोद्धा
चंदा प्रतियोद्धा अवंती का रूलर होता है, यानी क्लान का हेड, यानी महाजनपदा का हेड होता है, किंग होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि चंदा प्रतियोद्धा और अवंती के बीच, सॉरी, अवंती और मगध के बीच में युद्ध होने वाला होता है। मगर युद्ध के दौरान अब भाई अजात शत्रु तो था ही एम्बिशियस रूलर, तो अजात शत्रु को जो है ना अवंती को एनेक्स करना था। उसके लिए चंदा प्रतियोद्धा को संदेश भेजा गया कि भाई तुम जो है ना तैयार हो जाओ, हम लड़ाई करेंगे, ठीक है, हम युद्ध लड़ेंगे। अब चंदा प्रतियोद्धा जब तैयारी कर रहा होता है ना, उसी टाइम चंदा प्रतियोद्धा है वो मर जाता है। अब जब चंदा प्रतियोद्धा मर गया तो अजात शत्रु को लाइन सारी की सारी खाली मिली, अजात शत्रु गया और अवंती को एनेक्स कर लिया। अब उसके बाद अजात शत्रु ने अपना जो वसाकर, अपना जो मिनिस्टर था, उसने उसको एज ए गवर्नर अपॉइंट कर दिया अवंती का, ठीक है। अब देखिए, अब अजात शत्रु के पास काफ़ी सारे महाजनपद, पिछले वीडियो हमने बात करी कि अंगा भी और बहुत सारे महाजनपदास बिंबिसारा के अंडर आ चुके थे। अब यहाँ पर अजात शत्रु ने अवंती को भी अनेक्स कर लिया, ठीक है। अब अजात शत्रु ने क्या करा कि एक नई सिटी कंस्ट्रक्ट करवाई ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कॉल्ड गेंजिस, गंडक और सोन रिवर, ठीक है। यहाँ पर जो सिटी थी वो थी पाटलिपुत्रा, ठीक है, जिसको हम जलदुर्गा भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए आगे ये होता है कि अजात शत्रु के रेन में जो है ना काफ़ी सारे जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी उभर कर आए, ठीक है। काफ़ी सारे न्यू वेपन्स और न्यू टैक्टिक्स, मतलब स्ट्रैटेजीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें उभर कर आई, और जिससे कि जो अजात शत्रु का जो शासन काल था उसको, और यानी मगध को एक तरीके से जो स्ट्रैटेजी थी ना, स्ट्रैटेजिक यानी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई इन चीज़ों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर अजात शत्रु के द्वारा काफ़ी सारे जो वेपन्स यानी इन्वेंट करे गए, उसमें से ये भी थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन थे, 3 वेपन इन्वेंट करे गए। पहला था महाशिला कंटका। महाशिला कंटका इसका मतलब है कि एक बिग स्टोन बाउल्डर जिसे दूर से फेंका जाता। आपने अगर बाहुबली फिल्म देखी हो, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी, आई मस्ट से दैट यू शुड वॉच वंस टू रिमेंबर दीज थिंग्स विच आई एम जस्ट टीचिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो बाउल्डर्स हैं ये आपस में कनेक्ट हैं, एक यानी बड़ा सा कपड़ा, उसमें जो ना उसको फिर एक जो कैटापुल्ट होता है उसमें बांध कर, उसमें रख कर फेंका जाता दूर तक, जिससे कि ये जो सेना है ना इसके ऊपर गिर जाए। फिर इसमें बाहुबली के द्वारा, यानी इसमें जो ना फिर ये मिट्टी के तेल में, यानी एक केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें लिप्त होता है, उसमें जो ना सना हुआ होता है। तो उसके बाद इसमें फिर दूर से आग लगा दी जाती है, जिससे कि जो सेना है ना, जो सामने ओपोनेंट सेना है, उसके जितने भी यानी सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये था महाशिला कंटका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये था रत्नमसूला। अगर आपने देखा हो बाहुबली फिल्म में कि जब बाहुबली यानी प्रभास जिस पर बैठे होते हैं, तो उन्होंने जिस रथ में बैठे होते हैं वो ऐसा ही होता है, पीछे वो खड़े रहते हैं, आगे हॉर्स, फिर उसके आगे ये शिला कंटका, ठीक है, सॉरी रत्नमसूला। अब ये क्या होता है कि इससे जब भी ये रथ आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये घूमता जाएगा चक्रा, जैसे जैसे चक्रा घूमेगा। अब इससे क्या होता है, जितने भी आगे ओपोनेंट हुआ करते थे सबको ये काटता हुआ चला जाता था, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया है रत्नमसूला, ठीक है। अब ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, सो दैट यू कैन प्रोवाइड एन एज इन योर आंसर टू द एग्जामिनर, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब अगला जो वेपन आता है वो आता है कैटापुल्ट। देखिए यही कैटापुल्ट है, इसमें जो बाउल्डर है इसको रखा जाता था, इसमें फिर कपड़े को बांध दिया जाता था, फिर उसके बाद इसे मतलब फेंका जाता था एज ए गुलेल, मान लीजिए गुलेल जो होते हैं, ठीक है, हिंदी में गुलेल बोलते हैं। तो इसको इसी तरीके से यूज़ करा जाता था। ये कैटापुल्ट है, इसके बारे में मैंने लिख रखा है, सो दैट यू कैन रीड इट एंड रिमेंबर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें वेपन्स की, देखिए वेपन्स होते हैं ना कहीं वेपन्स ने मगध को एक एज प्रोवाइड करा
अदर जो महाजनपदास थे वहाँ पर, क्योंकि मगध की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी कुछ ऐसी ही थी जहाँ पर वो सिचुएटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब वहाँ पर जब इस्टेब्लिश था मगध, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत सारे औजार बनाने के लिए आयरन और वगैरह काफ़ी सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे। अब वो सारी चीज़ें जो है ना मगध के द्वारा काफ़ी यानी एफिशिएंटली यूज़ करी गई और इफ़ेक्टिवली उनको काम में लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अब क्या होता था कि जब ये सारे वेपन्स मगध के द्वारा यूज़ करे जाते थे युद्ध में, तो कोई भी महाजनपद दूसरा वो हिम्मत नहीं करता था कि हाँ मैं मगध के साथ लड़ाई करूं। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु एक तरीके से साइवाइट थे और इनका जो ना रिलीजन के प्रति एक लिबरल ओपिनियन हुआ करता था कि इट डजेंट मैटर फॉर अजातशत्रु की कोई क्या फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उनका एक तरीके से लिबरल जो एक आई साइड हुआ करते थे ना रिलीजन के प्रति, वो हुआ करते थे, ठीक है। अब ऐसा होता है कि अजातशत्रु, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और कहानी सुनाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर एक और कहानी अटैच्ड है। अब होता यूँ है कि अजातशत्रु महावीर से राजगीर में मिलते हैं और बुद्धि यानी बुद्धा से भी मिलते हैं। मगर होता ये है कि वो जैन धर्म अपनाने की जगह वो क्या करते हैं, बौद्धिज्म अपना लेते हैं। ऐसा क्यों? अब इसके पीछे एक स्टोरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ एक बार क्या होता है कि जब यानी मगध एम्पायर में बुद्धिज़्म यानी बुद्धिज़्म के फाउंडर यानी बुद्धा भी जाते हैं और जैनिज़्म के फाउंडर जैना भी जाते हैं यानी वो तो वॉन्डरिंग मॉन्क ही रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी जो टीचिंग्स थी वो प्रीच करनी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों जो है ना अजातशत्रु से मिलते हैं। पहले मिलते हैं महावीर जैनिज़्म के जो फाउंडर थे, नॉट द फाउंडर ऑफ द जैनिज़्म, महावीर। अब देखिए महावीर से जब मिलते हैं तो क्या होता है कि अजातशत्रु क्या करते हैं कि अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अजातशत्रु महावीर को बताते हैं कि मैंने अपने पिताजी को ऐसे मारा, क्योंकि कहीं ना कहीं अजातशत्रु को ये चीज़ें जो ना गिल्ट थी इस चीज़ का। अब वो अपनी जो गिल्ट है अपनी चीज़ों को सुधारना चाहते थे, तो इस चीज़ को सुधारने के लिए अजातशत्रु के अंदर शोक भरा हुआ था। अब जब वो महावीर से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी को ऐसे मारा वैसे मारा, ये करा वो करा। अब कैसे मारा वो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब सारी चीज़ें सुनने के बाद महावीर कहते हैं कि देखिए ये चीज़ तो कम नहीं हो सकती, यू विल गेट हेल इन योर नेक्स्ट बर्थ, आपको हेल मिलेगा मरने के बाद, क्योंकि आपने अपने पिताजी को मारा है तो इसलिए आपको हेल मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको हेवन मिलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको जाना तो नरक में ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी नेगेटिविटी में दी गई महावीर के द्वारा अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु को ये धर्म काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई एक सॉल्यूशन नहीं दिखा। क्योंकि यहाँ पर अजातशत्रु चाहते थे कि जो मेरे पिताजी हैं मैंने जो पाप करा है उसका प्रायश्चित करूँ और मुझे जो ना हेवन मिले यानी मरने के बाद। तो ये सारी चीज़ें महावीर ने ये सारी चीज़ें बताई कि आपको हेवन नहीं हेल मिलेगा, और जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी सारी की सारी उड़ेल कर रख दी अजातशत्रु के सामने। तो यहाँ पर महावीर का जो जैनिज़्म था वो अजातशत्रु को पसंद नहीं आता और महावीर को बेदखल कर दिया जाता है मगधा से। मगर अब नेक्स्ट अब बारी आती है बुद्धा की। जब बुद्धा जाते हैं कहाँ पर, अजातशत्रु के पास यानी मगधा में अपनी टीचिंग्स वगैरह प्रीच करने के लिए, तो क्या होता है अजातशत्रु से जब वो मिलते हैं तो अजातशत्रु क्या करते हैं कि अपनी जितनी भी कहानी होती है सारी की सारी बुद्धा को बताते हैं। अब बुद्धा तो थे ही भाई, क्योंकि बुद्धा के पास सारी चीज़ों का इलाज था उस टाइम पर। वो कहते थे कि एवरीथिंग इज़ फेयर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कोई भी पाप वगैरह करा है तो आप इजीली अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं देन यू विल नॉट गेट हेल आफ्टर योर डेथ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जब बुद्धा के द्वारा कही गई तो कहीं ना कहीं अजातशत्रु की जो अंदर की जो ग्रीफ थी ना उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से ठंडा पानी उस पर पड़ गया। अब वो शांत हो चुकी थी। अजातशत्रु को बहुत अच्छा लगा कि बुद्धा ने उसकी हेल्प करी कि अगर तुमने अपने पिताजी को मारा भी है और तुम्हें आज उस चीज़ का पछतावा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हेल ही मिलेगा, ठीक है, तुम्हें हेवन मिलेगा।
तुम चिंता मत करो, तुम ये करो वो करो, काफ़ी सारी उन्हें विधियाँ बताई जिससे कि ये सारी चीज़ें कम हो सके, दान वगैरह करना। तो ये सारी चीज़ें बताकर बुद्धा के द्वारा जब ये सारी चीज़ें बताई गई तो अजातशत्रु बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उसके बाद अजातशत्रु क्या करते हैं कि बौद्धिज्म को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर अजातशत्रु जब दोनों से मिलते हैं तो बुद्धा के द्वारा उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, उन्हें टीचिंग सिखाई जाती हैं, कैसे आप अपने आप को शांत रख सकते हो, यानी मुद्रा वगैरह सिखाई जाती हैं योगा करने के लिए, ताकि अपने पाप से प्रायश्चित करा जा सके। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक बौद्ध मॉन्क बन जाते हैं। उसके बाद जो पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जो राजगीर में कन्वीन करी गई थी, वो थी 483 BC में, 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन करी गई थी अजातशत्रु के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए उड्डायन ने भी क्या करा था। उड्डायन ने, देखिए इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं सुना देता हूँ आपको। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो वो मुहावरा है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो अब क्या हुआ था कि उड्डायन ने भी अपने पिताजी को मार डाला था, मगर यहाँ पर जो अभी जो किंग था, यानी किंग को मारा गया था। यहाँ अजातशत्रु ने क्या करा था कि पिताजी थे जो थे उसके, अजातशत्रु के, जब अजातशत्रु सक्सेसर बने थे बिंबिसारा के, यानी एक राजा बने थे मगधा के, तो उस टाइम बिंबिसारा ने रिटायरमेंट ले लिया था और बिंबिसारा के पास ज़्यादा पावर नहीं थी, किंग नहीं रहे थे वो। अब किंग वो बन गए थे अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु ने क्या करा, अपने पिताजी को कैद कर लिया। मगर वहीं पर जब उड्डायन के द्वारा किंग यानी अजातशत्रु को मारा गया, तो उस टाइम जो अजातशत्रु थे किंग थे। अब एक रिलीजियस सेरेमनी होती है जिसमें इंस्टिगेशन कॉन्स्पिरेसी रची जाती है अजातशत्रु को मारने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अजातशत्रु को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है जब वो गिर जाते हैं हाथी से, ठीक है। होता ही क्यों है कि एक रिलीजियस सेरेमनी के द्वारा जब हाथी पे बैठकर जब अजातशत्रु आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उड्डायन जो होते हैं, उड्डायन तो उन्होंने रिलीजियस सेरेमनी वो मतलब एक कन्वीन कराई थी। उस समय पर क्या होता है, आप शुरू से सुनिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए उड्डायन को चाहिए था राजपाट अजातशत्रु का। अजातशत्रु के पास जाते हैं उड्डायन कहते हैं कि पिताजी मुझे भी राजपाट चाहिए, मुझे भी राजा बनना है। तो अजातशत्रु कहते हैं कि मेरे बाद तो ही तो राजा बनेगा भाई, तेरा ही तो है ये सारी चीज़ें। मगर उड्डायन दोबारा से अजातशत्रु वाली जो हरकत है वो करते हैं कि नहीं, मुझे राजा बनना है, ये करना है वो करना है। मगर ऐसा नहीं होता, कुछ भी चीज़ें नहीं होती। अजातशत्रु साफ सीधी मना कर देते हैं कि नहीं, अभी नहीं। तो अब उसके बाद क्या होता है, एक रिलीजियस सेरेमनी चल रही होती है, तो अजातशत्रु एलिफेंट पर बैठकर उस सेरेमनी में इनवाइटेड होते हैं। जब आते हैं ना, तो बीच में क्या होता है कि जो उड्डायन होता है उसके द्वारा बीच में एक छेद कर दिया जाता है, और उसमें जब एलिफेंट पर वो बैठे होते हैं, एलिफेंट उस छेद में गिर जाता है, और उसके द्वारा जब एलिफेंट छेद में गिरता है तो अजातशत्रु जो होते हैं वो भी एलिफेंट पर से गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो जब वो मरे थे उस टाइम वो राजा थे, तो उसके बाद उड्डायन को राजा बना दिया जाता है। तो ऐसे उड्डायन राजा बनते हैं, ठीक है। रब उड्डायन ने अपने पिताजी को कब मारा था, 462 BC, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब उड्डायन राज करते हैं 462 BC से 453 BC। एक छोटी सी कहानी थी, ठीक है, जस्ट आई अटैच्ड राइट नाउ, ठीक है। तो अब उड्डायन जो थे वो एक जैन थे। यहाँ पर जैन जो धर्म है वो उड्डायन के द्वारा अपनाया गया था। अब उन्होंने रेगिसाइड कमिट करा था। रेगिसाइड कमिट कर रहा था मतलब उन्होंने एक राजा को मारा था, ना कि अपने पिता को। अगर उनके पिताजी यानी अजातशत्रु जब मरते, जब उन्होंने अपना राजपाट उड्डायन को ऑलरेडी दे दिया होता, तब उसके बाद हम बोलते पैट्रिसाइड कमिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगिसाइड कमिट हुआ था, यानी राजा को मारा गया था, ना कि उड्डायन के द्वारा अपने पिताजी को। अब देखिए उड्डायन के द्वारा, उड्डायन एक रूलर तो थे, मगर ना तो उस टाइम पर उनके द्वारा वॉर कोई लड़ी गई, ना ही कोई एनेक्सेशन हुआ, कुछ भी ऐसी काम नहीं हुआ जो एकदम फ्रूटफुल हो, ठीक है। अब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई, और उन्होंने क्या करा कि जो कैपिटल थी राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दी दोबारा से, ठीक है। अब पाटलिपुत्रा में शिफ्ट करने के बाद फिर उनके द्वारा एक फोर्ट भी कंस्ट्रक्ट करा गया कुसुम रूपा पे, तो एट कुसुम रूपा, जो कि बाद में जाकर एक सिग्निफिकेंट टाउन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पीपल जो थे यानी सब्जेक्ट्स जो थे उड्डायन के, वो
जो उड्डायन का रूल था उससे सेटिस्फाई नहीं थे। कहीं ना कहीं जो उड्डायन था इनकैपेबल रूलर हुआ करता था, ठीक है। उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं करता अच्छा सा जिससे कि उसको प्रेज करा जा सके। अब उसके बाद क्या होता है कि उड्डायन से उसके नोबल यानी उसके जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे। अब उस चीज़ को देखते हुए, उस चीज़ के चलते क्या करते हैं मिनिस्टर करते हैं एक जो नोबल होता है उसको इनवाइट, जिसका नाम होता है पद्मनंदा, ठीक है, महापद्मनंदा। अब उसको इनवाइट सॉरी नॉट महापद्म शिशुनागा को इनवाइट करा जाता था। वो भी एक मिनिस्टर ही था, एक नोबल ही था। आज उड्डायन का यानी उड्डायन की जो कोर्ट थी ना उसका एक मिनिस्टर था शिशुनागा मगर पावरफुल था, उसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा था। अब उसको बुलाया जाता, उसको बुलाने के बाद वो एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं और उड्डायन को मार दिया जाता है शिशुनागा के द्वारा ड्यूरिंग रिलीजियस डिस्कोर्स। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी, वो जो स्टोरी थी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती। शिशुनागा के द्वारा जब उड्डायन आ रहे थे ना रिलीजियस डिस्कोर्स में, रिलीजियस सेरेमनी में, तो उस टाइम पर उड्डायन को मार दिया गया था। हाथी पर बैठे थे उड्डायन, ठीक है। अजात शत्रु को मारा गया था उड्डायन के द्वारा, ठीक है, विच इज़ नॉट मैंसन इन एनीवेयर, ठीक है, इन एनी सोर्स। तो यहाँ पर उड्डायन को शिशुनागा के द्वारा एक रिलीजियस सेरेमनी, जो मैंने आपको कहानी बताई थी ना अजात शत्रु वाली, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। थोड़ा सा यार दिमाग स्लिप हो जाता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर जब उड्डायन की डेथ होती है तो शिशुनागा जब उड्डायन को मार देते हैं तो यहाँ पर हरियंका डायनेस्टी का एंड हो जाता है विद द डेथ ऑफ उड्डायन। अब यहाँ पर जो मतलब रूलर बनेगा वो बनेगा शिशुनागा। अब शिशुनागा डायनेस्टी चालू होती है, ठीक है। अब शिशुनागा डायनेस्टी चालू होने से पहले अब हम थोड़ा सा महाजनपदास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारा महाजनपद था काम्बोजा, गांधारा। इनकी लोकेशन देख लीजिए आप, सो दैट यू कैन ईजिली ट्रैक ऑल दीज महाजनपदास, ठीक है। फिर कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ला, अंगा, मगधा, काशी, चेदी, आसाका, वत्स, अवंती, मत्स्य और सुरसेना, ये हमारे 16 महाजनपदास हुआ करते थे, विच यू रियली नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली हैं, ठीक है। और देखिए जितनी भी ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है ताकि आप क्रोनोलॉजी में ये सारी चीज़ें बिठा सको और आप इजीली इन्हें याद रख सको। अब बात करते हैं हम शिशुनागा की। देखिए शिशुनागा एक मिनिस्टर हुआ करता था उड्डायन का, ठीक है। अब उड्डायन जो था, उड्डायन तो था ही एक रूलर, ठीक, इनकैपेबल रूलर विच वाज नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है, इवन हिज नोबल्स, ठीक है। अब उड्डायन को मारा गया ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ नोबल्स ऑफ उड्डायन, जिसको फिर उसके बाद जो रूलर बना वो शिशुनागा बना, ठीक है। विद द कंसेंट ऑफ पीपल शिशुनागा जो ना, शिशुनागा एक मतलब कैपेबल रूलर हुआ करते थे और उन्होंने लोगों का हार्ट जीत लिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे। अब शिशुनागा डायनेस्टी की जो नींव थी वो किसने रखी, वो शिशुनागा ने रखी, ठीक है। ही फाउंडेड द डायनेस्टी, सो कॉल्ड डायनेस्टी शिशुनागा, ठीक है। अब उसके बाद शिशुनागा ने क्या करा, अपने राजपाट एक्सपेंड करना चालू कर दिया और उन्होंने ही अपनी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्रा से वैशाली की तरफ शिफ्ट कर दी। जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि वैशाली एक ट्रेडिंग प्लेस हुआ करता था, मार्केट सिग्निफिकेंस थी वैशाली की, ठीक है। अब शिशुनागा के अंडर काफ़ी सारे जनपदास आया करते थे, अवंती, अंगा, कौशला, वत्सा और मगधा, ये सारे जनपदास शिशुनागा के अंडर थे। देखिए अंगा, कौशला, अवंती, वत्सा और मगधा। वत्सा को जीता गया था, मगधा था ही, अवंती में चंदा प्रातियोदा हुआ करता था, अंगा की बेटी हुआ करती थी, अंगा की प्रिंसेस, उसके साथ शादी थी तो अंगा के साथ फ्रेंडली रिलेशन थे। कौशला देवी ऑलरेडी जो अजातशत्रु थी तो उसकी कौशल यानी अजातशत्रु की जो बीवी थी वो एक कौशल प्रिंसेस थी, प्रसन्नजीत की बेटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को ईजिली। अब शिशुनागा का जो ना, शिशुनागा को सक्सीड करा जाता है काका वर्मन यानी कालाशोका के द्वारा, ठीक है। अब जो कालाशोका था वो एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, यानी मतलब एक साइंटिस्ट, स्कॉलर मान लीजिए, हिस्टोरियन मान लीजिए, जो पुरातात्विक चीज़ों में बिलीव रखते हैं और उनको खगोलते हैं, तो स्कॉलर था काफ़ी बड़ा, ठीक है।
अब ये जो कालाशोका, देखिए यहाँ पर शिशुनागा की डेथ हो चुकी है, ठीक है, शिशुनागा की डेथ हो चुकी है नेचुरली, ठीक है। यहाँ पर अब उनको सक्सीड करते हैं कालाशोका यानी काकावर्मन, जो उनके बेटे थे, ठीक है। अब शिशुनागा को जब सक्सीड करा जाएगा, कालाशोका ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था और इन्होंने ही सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वैशाली पर वो कन्वीन करी थी 383 BC में। देखिए ये जो काउंसिल्स हैं ये आपको याद रखनी है, मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊँगा भी कि ये काउंसिल्स की कौन कौन सी थी। 4 काउंसिल थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में जब हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि इसका मर्डर हुआ था, इसके अगेंस्ट यानी कालाशोका के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी गई थी, ठीक है। अब इसको जो मारा गया था वो विष कन्या के द्वारा मार, देखिए ज़्यादा आपको कालाशोका के बारे में जानना नहीं है, जो जानना है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। अब इसको विष कन्या के द्वारा मारा गया था जिसका नाम था तानिया, ठीक है, तानिया। अब किसके द्वारा? एक शुद्रा नोबल यानी इसका भी एक मिनिस्टर हुआ करता था कालाशोका का, जिसका नाम था महापद्मनंदा, उसकी इंस्टिगेशन पे उसके द्वारा कॉन्स्पिरेसी करी गई, उसके बाद इसको विषकन्या के द्वारा मारा गया, ठीक है। मगर कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो कालाशोका था उसकी नेचुरल डेथ हुई थी, मगर ऐसा नहीं है, कुछ मानते भी कुछ नहीं है, मतलब अभी भी कंट्रोवर्सी है। What we can write that he was got killed by Vishkanya on the instigation of a Shudra noble called महापद्मनंदा, ठीक है। अब महापद्मनंदा के द्वारा महापद्मनंदा के द्वारा कॉन्स्पिरेसी रची गई, उसके बाद इसको मारा गया और ये मर गया। अब कालाशोका के बाद उसका बेटा बचता है, भाई बेटा तो बचेगा ही, बेटा बचने के बाद बेटे को जो महापद्मनंदा है वो एज अ रूलर बना देता है, यानी उसको राजगद्दी पर बिठा देता है और बेटे की आड़ में महापद्मनंदा रूल करता है, ठीक है। महापद्मनंदा जब रूल करता है जस्ट बिकॉज ऑफ जो अपनी जो गिल्ट है ना उसको छुपाने के लिए कि भाई हाँ बेटा है उसको रूलर बना दिया, और अब महापद्मनंदा जो, क्योंकि महापद्मनंदा तो मिनिस्टर थे ही जो कालाशोका के कोर्ट के, तो वहाँ पर महापद्मनंदा उसकी आड़ में रूल करते हैं और उसके बाद राजपाट चलने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि महापद्मनंदा फिर रूलर बन जाते हैं, जिससे नंद डायनेस्टी की स्थापना होती है। मगर यहाँ पर यह भी बोला गया है कि एज पर पुरानाज महापद्मनंदा बिकेम द रूलर ऑफ मगधा। तो ऐसा भी नहीं है कि महापद्मनंदा को ने रूल नहीं करा, क्योंकि रूल तो करा, बेशक वो बेटे की आड़ में करा, कालाशोका के बेटे की आड़ में, मगर वहाँ पर रूलर तो वही कहलाए, क्योंकि पुरानास के द्वारा ये सारी चीज़ मेंशन करी गई हैं कि महापद्मनंदा ही रूलर बनते हैं मगधा के। तो ये थी वीडियो शिशुनागा और हरियंका डायनेस्टी, मैंने आज फिनिश कर दी है। अगली वीडियो में बात करेंगे नंद डायनेस्टी की, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैंने ऑलरेडी लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड अपलोड कर दिया है, पढ़ा दिया अच्छे तरीके से डिटेल में, सो दैट यू कैन नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।